ये है भारत निवास में रहने वाले सबसे बड़े सुपुत्र मेहुल और ये है उनकी बेटी रावी। इन दोनों की सुबह की शुरुआत भगवान की पूजा से होती है। ये है रावी की मम्मी। इनके सुबह की शुरुआत घर की सेवा से होती है। ये है घर के दूसरे नंबर के बेटे यानी कि राजन। दिन रात वर्क वर्क एंड वर्क। और हाँ, इनके छोटे बेटे दिव्यांश को सही राह दिखाना ही इनका सबसे बड़ा धर्म है। देखिए, इनसे मिलिए। ये है दिव्यांश, राजन के सुपुत्र। दिन रात ये बंदा तो हमेशा ही फॉरएवर फुल ऑफ लाइफ खुश रहता है। बट आज दिव्यांश थोड़ा सा कंफ्यूज है। क्यों? बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। ये है इस घर के सबसे छोटे सुपुत्र केयूर। ये बंदा मोबाइल में दिन रात क्या देखता है और क्यों हंसता है, इस सवाल का जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया। वैसे एक्चुअली इनका नाम हसमुख होना चाहिए था। ये है सुहानी, भारत निवास के पासी में पीजी में रहने वाली एक लड़की। पर ये भारत निवास का एक हिस्सा ही है। और ये भाई साहब, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कौन है। पापा पापा, आज आप ऑफिस मत जाइए। क्यों बेटा? बैठो यहाँ पे। पापा संडे को हमारे स्कूल में एक स्पेशल फंक्शन है और उसमें हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में स्पीच देनी है और इंडियन संस्कृति के बारे में भी बताना है। अरे वाह! तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है बेटा जी, जो आप ऑफिस जाने से मुझे मना कर रहे हो? पापा, फ्रीडम फाइटर्स बहुत अलग होते थे क्या? बेटा, फ्रीडम फाइटर हम सबके अंदर है। मेरे, तुम्हारे, चाचू के, हम सबके अंदर। चाचू, केयूर और फाइटर। किस एंगल से फाइटर दिखता है? चाचू, आप भी अच्छे जोक्स क्रैक कर लेते हो। दिस इज नॉट अ जोक। भैया, सुहानी सही कह रही है। मैंने कोई फ्रीडम फाइट नहीं की। 6 मंथ बैक, आप सबको याद है हमारा वो टूर? कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ बाहर जाके। अच्छा, ठीक है। क्या हुआ दिव्यांश? दौड़ के क्यों आया? चाचू, बाहर वो लड़का खाना क्यों मांग रहा था और उस अंकल ने उसको धक्का क्यों मारा? चल मेरे साथ। केयूर, कहाँ जा रहे हो केयूर? कहाँ है वो बच्चा? अभी यही था और यही वो अंकल है जिन्होंने उसे धक्का मारा था। ओके। भाई साहब। जी सर। आपने उस बच्चे को धक्का क्यों मारा? सर, वो तो भिखारी था। क्यों? भिखारी इंसान नहीं होता? उसको भूख नहीं लगती? क्या मांगा था उसने दूध से? जरा सा खाना। तेरी पूरी जायदाद तो नहीं मांग ली ना? गारंटी क्या है कि कभी तेरी भीख मांगने की नौबत नहीं आ सकती? फर्श से अर्श से फर्श पर कौन कब आ जाए कहना मुश्किल होता है। चाचू, अब चलो यहाँ से। केयूर, आ जाओ। अरे क्या बातें हो रही है भाई? फ्रीडम फाइटर की। तो पापा, चाचू उस दिन फ्रीडम फाइटर कैसे निकले?
बेटा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और भी कई फ्रीडम फाइटर जो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए लड़े, दूसरों के हक के लिए लड़े। चाचू भी उस दिन खुद के लिए नहीं, उस भूखे बच्चे की रोटी के लिए लड़ा। दैट्स ट्रू। किसी के हित के लिए लड़ना कोई आसान बात नहीं है। केयूर, तू तो सच में फाइटर निकला। केयूर ने फाइट की? किसके साथ? इसको कहते हैं चलती गाड़ी में चढ़ना। इसीलिए तो हमेशा गिरती रहती है। दिव्यांश, तू मार खाएगा हाँ? खाने से याद आया, यहाँ सबको भूख लगी होगी। वैसे भैया भाभी कहाँ है? मम्मी बस आ ही रही है थोड़ी देर में। तो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ अब, वरना बॉस मुझे ही निकाल देगा। फिर मुझे फाइटर की तरह फाइट करनी पड़ेगी। ओके बेटू, बाय बाय। चलो मैं निकलता हूँ, ऑल बाय। फाइटर तो है तुम्हारे पापा, वो भी बड़े वाले। मतलब? आओ बैठो। तुम्हारी मम्मी के गुजर जाने के बाद तुम्हारे पापा पूरी तरह से टूट गए थे। कहीं मन नहीं लग रहा था उनका, और उसका ही बुरा असर बिजनेस पे हो रहा था। और एक दिन बिजनेस बंद करना पड़ा। कब तक? अपना नहीं, कम से कम दिव्यांश का तो सोचो। टूटा जरूर हूँ पर हारा नहीं हूँ भैया। हारने को बाकी क्या रहा है? अपना पूरा बिजनेस वाइंड अप करना पड़ा है तुम्हें। माना मैं कमज़ोर हो गया था, मिताली के बिना अधूरा हूँ, पर मैं मेरे बच्चे के लिए जीना चाहता हूँ, सबके लिए जीना चाहता हूँ, मेरे परिवार के लिए जीना चाहता हूँ। मैं दूसरों को सलाह देता था बी पॉजिटिव, पर मैं खुद कब नेगेटिव हो गया पता ही नहीं चला भैया। पर इंसान अपनी गलतियों से तो सीखता है। उसके बाद जो राजन ने कहा, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। उस वक्त लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की छवि मुझे राजन में नजर आई। ईश्वर पे विश्वास है मुझे। मैं कायर नहीं हूं, इसीलिए मुसीबतों का सामना मैं डर कर नहीं, डट कर करूंगा। और जीवन की दौर तो ईश्वर के हाथों में है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। कभी लगा नहीं भैया इतने कभी टूटे भी थे, पर उस वक्त मैं बहुत छोटा था। पर जब से मैंने देखा वो बहुत पॉजिटिव है। Really, he's doing good. Divyansh, your father is also a fighter. 0 to hero. Nice यार। By the way, कल रावी के बर्थडे सेलिब्रेशंस की क्या तैयारी है? सरप्राइज है। क्या? बता दिया तो सरप्राइज कैसा? मतलब सबके सब मिले हुए हो। पर कल ड्रेस कोड होना चाहिए। स्टॉप। बर्थडे मेरा है, सो ड्रेस कोड भी मैं ही डिसाइड करूंगी। इंडियन ट्रेडिशनल। What? यार, मैं क्या जबरदस्त माइंड ब्लोइंग दिमाग लड़ाने वैसा मस्त वेस्टर्न ड्रेस लाती तेरे बर्थडे के लिए। और तू यार। सॉरी, नो चेंज। इंडियन ट्रेडिशनल मींस इंडियन ट्रेडिशनल। लड़की हिंदुस्तानी पहनावा पहन, अलग ही खुशी मिलेगी। देख लेना। मम्मा सही कह रही है। जितनी प्यारी तो ये ढिंचुक ढुंचुक कपड़ों में लगती है ना, उससे भी कहीं प्यारी तो ये इंडियन ट्रेडिशनल वेयर में लगेगी। देख लेना। Yeah, let me try it. इस वक्त राजन ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है?
राजन, इस वक्त हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आप सब चलिए तो सही, पता चल जाएगा। मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस कोड कैंसिल? वाह यार। नो, वो तो रहेगा ही। क्यों चाचू? अब सबके प्लान में तो कोई चेंज नहीं है। मैं आप सबको जहाँ लेके जाना चाहता हूँ वहाँ चलिए तो सही। केयूर, तेरा जो दोस्त था वो कार ड्राइव करने वाला था, वो कहाँ है? भैया आपने कहा था ना सरप्राइज देने वाले हो, वहाँ उसे बुला लेते हैं। जैसा तू, तेरे दोस्त भी नमूने। रावी के बर्थडे पे अगर तुम भी हमारे साथ चलती तो अच्छा होता। हाँ मम्मी, आप मेरे बर्थडे पे नहीं चल रहे, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। बेटा, तेरे बर्थडे पे तेरी पूरी फैमिली तेरे साथ है और मेरी ब्लेसिंग्स तो हमेशा तेरे साथ है। पर बेटा, मेरी फ्रेंड की बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसके पास कोई भी नहीं है। मेरा उसके पास जाना बहुत जरूरी, समझो बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा, एंजॉय योर पार्टी। चलो चलते हैं। ओके, हाँ चलो चलते हैं। ओके, बाय बाय बाय। बाय। देखा बेटा, ये अपनी संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति। रावी की मम्मी ने दूसरे के दुख के लिए अपने खुद के घर के सेलिब्रेशन को छोड़ दिया। ये एक भारतीय महिला ही कर सकती है। नोट कर लो। यस पापा, नोट कर लेता हूँ। ये चलो, उनको फिर वो सरप्राइज वाले घर पे भी लेके जाना है। आइए भैया, आप सब भी आइए। किसका घर है ये और यहाँ क्यों लाए हो? भैया, आपने बड़ी मेहनत करके वो घर बनाया है। मैंने भी पाई पाई जोड़ के बड़ी मेहनत करके ये घर बनाया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अब से हमारे दो दो घर है, कभी हम यहाँ रहेंगे, कभी वहाँ। तो पापा, अब से हमारे दो दो घर। यस बेटा। चलिए, आज हम यहीं से रावी के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए चलते हैं। भैया, आप तो छुपे रुस्तम निकले। वैसे ट्रेडिशनल वेयर में भी अच्छा लगा जा सकता है। या ऑफ कोर्स। चलो भी, आप जल्दी करो। दीदी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे दिव्यांश, मैं भी कुछ कम नहीं लग रहा। मुझे खुद ये ड्रेस पहन के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी तो लग रही हूँ ना मैं? अरे हाँ, सब बहुत अच्छे लग रहे हो। इंडियन वियर की तो बात ही कुछ अलग है। आई लव इट। लेट हो रहा है, चलना नहीं है क्या? ऑफ कोर्स चलना है। ये ड्रेस मुझे पूरे शहर को दिखाना है। अरे हाँ, सबको एक बात याद है ना कि मेरे फेस पे कोई केक नहीं लगाएगा क्योंकि मुझे एलर्जी है। सो प्लीज ऐसा कुछ भी प्लान हो तो कैंसिल कर देना। वो तो देखा जाएगा। नहीं, इस बात पे कोई मजाक नहीं है। अब चलो, जल्दी करो। पापा कहाँ हैं? अरे तुम्हारे पापा तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गए हैं। केयूर, तुम्हें भी तो बोला था उनके साथ जाना है। हाँ, वो तो मैं भूल गया। तू भी भुलक्कड़ एक नंबर का। चलो तुम अब जाओ।
चलो अब लेट हो रहा है। भैया क्या? कौन है तू? केवल ने बुलाया है। केयूर ने बुलाया है गाड़ी चलाने के लिए? हाँ गाड़ी आती तो है ना? हाँ क्या हाँक के ना? हाँ गाड़ी चालू कैसे होती है पता है तुझे? हाँ चालू की। अबे ये ऑटो नहीं है, गाड़ी है। तू जा यहाँ से। नहीं, केवल ने बोला है साथ आने के लिए। ये केयूर भी नमूना और उसके दोस्त भी नमूने। तू चल अब गाड़ी में डिक्की में बैठ। चल। बैठ। तू शांति से बैठना है यहाँ पे। यही है तेरा दोस्त? हाँ हाँ यही है मेरा दोस्त। क्या बोल रहा था? मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाता हूँ। और पता है गाड़ी हमने चलाई है, ये खुद डिक्की में बैठ के आया है। अभी देखो तो कैसे सोया हुआ है, जैसे बाप के बगीचे में सोया हुआ हो। इसको उठाओ। कामचोर है, एक नंबर का कामचोर ये। हाँ दे दो कोई काम। ये और काम करेगा? हाँ काम करेगा। केक लाएगा ये? हाँ जाओ लेके आओ केक तुम। देखो तो कैसे चल रहा है। वाओ, थैंक यू वेरी वेरी मच पापा फॉर दिस वंडरफुल सरप्राइज गिफ्ट। वेलकम बेटा। थैंक यू। मैं आऊं? केक कहाँ है? अच्छा केक लाना है? नहीं खाना है। अच्छा मुझे खाना है। अबे केक। बर्थडे किसका है? तेरा थोड़ी। थैंक यू। दे दिया। Happy birthday to you. थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday dear Ravi. Happy birthday to you. केयूर, मना किया था ना तुम्हें ऐसा कुछ करने से? शर्म नहीं आती तुम्हें दूसरों को तकलीफ देते हुए? दूसरों को दर्द देने
पर रावी को नहीं, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जिससे पड़ता है उसके साथ मैं गलत नहीं होने दूंगी, चाहे तुम उसके अपने और मैं पराई क्यों ना हूँ। चल रावी। केयूर, गलती तो तुमने की है। पापा, सुहानी दीदी केयूर चाचू पे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? उन्होंने रावी दीदी के फेस पे थोड़ा सा केक तो लगाया है। रानी लक्ष्मीबाई, क्या? एक और फ्रीडम फाइटर। रानी लक्ष्मीबाई दूसरों का दुख नहीं देख सकती थी। वो मर्दानी खूब लड़ी थी दूसरों के लिए, समझ रहे हो ना बेटा? आज सुहानी में रानी लक्ष्मीबाई की छवि दिख रही थी। वही गुस्सा, वही आत्मविश्वास, किसी के साथ गलत होने पर आवाज उठाना। वन मोर फ्रीडम फाइटर फॉर यू बेटा। पापा, नोट कर लूं? यस बेटा। कोई दिख नहीं रहा है। अरे यार, तू अभी भी गुस्से में? रिलैक्स हो जा। तुम क्यों मेरा बर्थडे बिगाड़ रहे हो? मैं तेरा बर्थडे बिगाड़ रही हूँ? अरे अरे, कहाँ जा रही है? रिलैक्स, कूल। वैसे सब लोग कहाँ गए? अरे यही तो थे। लो ये आ गए। ओह, देखो केयूर, गलती तुम्हारी थी। चलो सॉरी बोलो। सॉरी। बस अब बहुत हुआ। अब तुम लोग प्लीज मेरा बर्थडे मत बिगाड़ो। अब नॉर्मल हो जाओ आप दोनों। क्यों इतने गुस्से में हो? चलो अब एक दूसरे के सामने स्माइल करो। सुहानी, कम ऑन। यस। सब कुछ हो गया तो केक काटें? या लेट्स सेलिब्रेट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रावी, हैप्पी बर्थडे। बहुत थक गए। वैसे आज की पार्टी में तो बहुत मजा आ गई और मुझे मेरे पापा ने मेरी चॉइस की गिफ्ट भी तो दी। हाँ, अच्छा है ना? वैसे भी तुम्हें फोटोग्राफी बहुत पसंद है और तुम्हें तुम्हारी चॉइस की गिफ्ट भी मिल गई। हाँ, वैसे आज तो तू केयूर चाचू को मार ही डालती है। उसकी हरकतें ही ऐसी है। तुझे पता ही तो यार, वो है ही ऐसे। वैसे भी ना, मुझे ये हिंसा बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मैं तो अहिंसावादी हूँ। हाँ, हिंसा अहिंसा। अरे मैं भी गांधी जी की राह पे चल पड़ी तो मैं भी एक फ्रीडम फाइटर हुई ना, है ना? तू और गांधी जी? अरे तू देख तो सही, पहले तो खुद को किसके साथ कंपेयर कर रही है?
अब मैं निकलूं, लेट हो रहा है, बहुत नींद आ रही है मुझे। ओके बाय। पापा, सबके अंदर फ्रीडम फाइटर है, तो क्या मेरे अंदर भी फ्रीडम फाइटर है? हाँ बेटा, अभी तुम छोटे हो, पर बड़े होकर याद रखना, तुम्हें सच का ही स्टैंड लेना। यही सच्चे फाइटर की निशानी है और हमारी संस्कृति भी। पापा, मैं बड़ा होकर सच के लिए जहाँ जरूरत होगी वहाँ फाइट करूँगा और कभी पीछे नहीं हटूंगा। That's like I'm a fighter boy. भाभी, नाश्ता रेडी है, ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। हाँ भैया, बस अभी भिजवा रही हूँ। दीदी, आज फिर किसी का बर्थडे है क्या, जो आप फिर से इंडियन वेयर पहन के आए हो? हाँ, बर्थडे तो है। किसका? कल मेरा था, आज किसका है? मेरी नई सोच का। मतलब कल इंडियन वेयर पहना था तो बहुत अच्छा लगा, भारतीयता का आभास हुआ। यानी अब से वेस्टर्न वियर बंद? नहीं नहीं नहीं, बंद नहीं, पर हाँ 50-50, कभी वेस्टर्न तो कभी ट्रेडिशनल। मैं रावी से कहा करती थी, क्या यार ये तो कुर्ती वुर्ती पहनती रहती है, वेयर ओनली वेस्टर्न। पर शायद मैं गलत। इंडियन ट्रेडिशन, अवर कल्चर। तो पापा, ये भी नोट कर लो। यस बेटा। मेहुल भैया, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सबके अंदर फ्रीडम फाइटर की झलक दिख रही है, आपके अंदर कौन सा फ्रीडम फाइटर है? ध्यान से सुन, शादी के बाद मेरी फ्रीडम कहाँ गई वो तो पता नहीं। और रही बात फाइटर की, वो तो तेरी भाभी के साथ मुझे रोज करनी पड़ती है। अच्छा पापा, तो जीता कौन है, आप या मम्मी? रावी, बेटा नाश्ता लेके जाओ। हाँ मम्मी, बस आ ही रही हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ है, गलती किसी की भी हो, जीतती हमेशा पत्नी ही है। और तू भी अभी जा, वरना डांट मुझे पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। मैं दिव्यांश, आज की स्पीच में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि हमारे देश के फ्रीडम फाइटर शहीद होकर भी जिंदा है। हम सब में, मेरे अड़ोस में, मेरे पड़ोस में, मेरे घर के हर एक सदस्य में सिर्फ उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? और अगर हाँ, तो आपके अंदर भी फ्रीडम फाइटर है, और ना तो महसूस करके देखिए, जवाब हाँ में बदल जाएगा।